जय हिंद दोस्तों, आज मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूं एक नया वीडियो लेकर। दोस्तों, इसके पिछले वाले पार्ट में देखिए हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और इसके पिछले वाले पार्ट में हमने क्या पढ़ा था, जो आपका ग्रीष्म ऋतु में मौसम की क्रिया विधि होती है ना, वो हमने पढ़ा था इंडियन क्लाइमेट के अंतर्गत। अब देखिए ग्रीष्म ऋतु में जो बारिश होती है भारत में, अगर उसको देखा जाए तो ग्रीष्म ऋतु में बारिश दो शाखाओं से होती है। होती किस मानसून की वजह से है? दक्षिण पश्चिमी मानसून। भारत में अगर पूछा जाए कि कुल कितने प्रकार की मानसून से बारिश होती है, तो आप बताएंगे दक्षिण पश्चिमी मानसून से और उत्तर पूर्वी मानसून से। दो प्रकार की मानसून से बारिश होती है भारत में। ठीक, उत्तर पूर्वी मानसून से जो भारत में बारिश होती है उसको हमने पढ़ लिया है, और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जो दक्षिण पश्चिम मानसून से बारिश होती है भारत में, वो किन किन स्थानों पर होती है, कैसे होती है, तो उसको हमें पढ़ना है। कौन सी पढ़ना है? दक्षिण पश्चिमी मानसून। दोस्तों, सबसे पहले देखिए कि इस मानसून का नाम दक्षिण पश्चिमी क्यों है। देखिए इस मानसून का नाम दक्षिण पश्चिमी इसलिए है क्योंकि यह मानसून इस तरफ से आता है, इस तरह से। ठीक, इस तरह से ये हवाएं आती हैं, नमी वाली हवाएं आती हैं और भारत में प्रवेश कर जाती है मानसूनी हवाएं। ठीक, ये इस तरह से भारत में प्रवेश कर जाती हैं, इसलिए ये दक्षिण पश्चिम दिशा से होकर आती हैं, इसलिए इस मानसून का नाम है दक्षिण पश्चिमी मानसून। अब यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से देख रहे होंगे कि दक्षिण पश्चिम मानसून की दो शाखाएं होती हैं। एक तो भारत की इस तरफ अरब सागर है, तो अरब सागर वाली शाखा, और दूसरी इस तरफ है बंगाल की खाड़ी, तो बंगाल की खाड़ी शाखा। समझ में आया? तो यहाँ पर हमने वही लिखा है, दक्षिण पश्चिम मानसून की दो शाखाएं होती हैं। कौन कौन सी? एक लिखा है यहाँ पर अरब सागर शाखा, ठीक, दूसरा है बंगाल की खाड़ी शाखा। तो पहले हम देखते हैं अरब सागर शाखा से भारत में कहां कहां और कितनी बारिश होती है, उसके बाद देखेंगे बंगाल की खाड़ी शाखा के बारे में। ठीक, तो सबसे पहले समझिए, इसको हम काफी डिटेल के साथ में दोस्तों कंप्लीट करने वाले हैं। देखिए अरब सागर शाखा से जो भारत में बारिश होती है, वो सबसे पहले बारिश होती है 1 जून को। 1 जून को बारिश होती है। कहां पर होती है? केरल में, केरल के मालाबार तट में। दोस्तों ये वाला जो एरिया है, ये वाला, ये केरल का मालाबार तट कहलाता है, क्योंकि ये केरल है आपका, तो ये मालाबार तट कहलाता है ये वाला एरिया। तो सबसे पहले अरब सागर शाखा से केरल में बारिश होती है। कब होती है? 1 जून को। इसको मानसून प्रस्फोट या मानसून धमाका के नाम से भी आप जान सकते हैं। ठीक, तो 1 जून से भारत में बारिश स्टार्ट हो जाती है। ठीक, केरल भी तो भारत का हिस्सा है ना, तो केरल में बारिश हुई, इसका मतलब भारत में, तो भारत में 1 जून से बारिश स्टार्ट हो जाती है। ठीक, अरब सागर शाखा के द्वारा, और 15 जुलाई तक आते आते जो अरब सागर शाखा की मानसून होती है, ये हवाएं होती हैं, 15 जुलाई तक लगभग पूरे भारत में वर्षा करने लगती हैं। ठीक, तो यहाँ पर वही चीज देखिए, 1 जून से केरल में बारिश स्टार्ट हुई और 15 जुलाई तक पूरे भारत में यह मानसून फैल जाता है। देखिए पश्चिमी घाट पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है अरब सागर शाखा के द्वारा। पश्चिमी घाट क्या है दोस्तों? ये पूरा जो पश्चिमी तट पर स्थित पर्वत है, जिसकी लंबाई अगर कुल देखी जाए तो 1600 किलोमीटर तक है। दोस्तों पश्चिमी घाट पर्वत जो है वो हिमालय के बाद भारत का सबसे लंबा पर्वत है। ठीक, तो पश्चिमी घाट पर्वत में अरब सागर शाखा के द्वारा सबसे ज्यादा बारिश होती है। लगभग 250 सेंटीमीटर प्रति वर्ष के हिसाब से यहाँ पर वर्षा होती है। 250 सेंटीमीटर तक वर्षा हो जाती है। अब देखिए ये है पहाड़, यहाँ तक ऊपर से लेकर नीचे तक भारत के मैप में आप देख सकते हैं फैला हुआ है। इस पहाड़ को अगर हम क्षैतिज बना दें इस तरह से, तो ऐसे दिखेगा। ठीक, मतलब इस तरफ ये केरल है, यहाँ पर वर्षा हो रही है, और इस तरफ ये आपका महाराष्ट्र वाला क्षेत्र आ गया, तेलंगाना वाला क्षेत्र आ गया, तमिलनाडु वाला कुछ क्षेत्र यहाँ पर आ जाएगा। अब ये हवाएं देखिए इस तरफ से आ रही हैं, मतलब यहाँ पर हमने इसको इस तरह से बनाया है 3 डायमेंशन में, तो इस तरह से ये हवाएं आ रही हैं। ठीक, तो ये हवाएं जो आ रही हैं इस पश्चिमी घाट से टकराई, बात समझना, ये हवाएं इस पश्चिमी घाट पर्वत से टकराएं। पर्वत को हमने ऊपर खड़ा करके बना दिया। ठीक, तो यहां से टकराएं तो ऊपर हवा उठेगी। ठीक है, हवा ऊपर उठेगी तो ऊपर उठते उठते हवा ठंडी पड़ जाएगी। जैसे ही हवा यहां तक आएगी तो ठंडी पड़ेगी। जैसे ही ये नम भरी हवाएं ठंडी हो जाएंगी तो इस एरिया में पर्वत की वर्षा करने लगेगी, तो पानी पूरा यहीं पर बरसेगा इस तरह से, इस तरह से। ठीक, लेकिन जैसे ही हवाएं और ऊपर क्रॉस करके इसको यहां पर जाएंगी, तो देखिए जैसे ही कोई हवा होती है, जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं जिस तरह से, तो थोड़ा थोड़ा तापमान में ह्रास होने लगता है, तापमान कम होने लगता है। तो दोस्तों जो ये तापमान में कमी आती है उसको बोलते हैं एडियाबेटिक तापह्रास। ठीक है, किस नाम से जानते हैं? एडियाबेटिक तापह्रास के नाम से। तो इस कारण से क्या होता है, जब हवाएं इस तरफ निकलकर आती हैं यहाँ तक, तो इन हवाओं में पर्याप्त नमी नहीं बचती है। इस कारण से ये हवाएं इस साइड तो वर्षा बिल्कुल भी नहीं कर पाती हैं और यहाँ पर 250 सेंटीमीटर के लगभग बारिश करा देती हैं। इसी कारण से दोस्तों अरब सागर शाखा के द्वारा केरल में तो बहुत ज्यादा वर्षा होती है, लेकिन केरल के ही पास स्थित जो आपका कर्नाटक है, तेलंगाना का कुछ भाग है, ठीक है, महाराष्ट्र का विदर्भ वाला क्षेत्र है, और इसके अलावा
अलावा यहाँ पर ये तमिलनाडु का कुछ क्षेत्र, यहाँ पर वर्षा बिल्कुल नहीं हो पाती है। ये दोस्तों तमिलनाडु का ये कोरोमंडल क्षेत्र कहलाता है, जो हमने अभी लाइन खिंचाई है ना ये वाली, ये कोरोमंडल में बिल्कुल भी बारिश नहीं होती है अरब सागर शाखा के द्वारा। दोस्तों शब्द पर ध्यान देना, अरब सागर शाखा के द्वारा कोरोमंडल में वर्षा नहीं होती है। तो फिर आप पूछेंगे कि कोरोमंडल में वर्षा कैसे होती है, तो कोरोमंडल में दोस्तों वर्षा शीत ऋतु में होती है उत्तर पूर्वी मानसून के द्वारा। दक्षिण पश्चिम की दो शाखाएं जो होती हैं, एक बंगाल की खाड़ी शाखा और अरब सागर शाखा, ये दोनों शाखाएं कोरोमंडल पर वर्षा नहीं करा पाती हैं। इतनी बात आप बिल्कुल ध्यान लगा के सुनना कि दक्षिण पश्चिम मानसून की दो शाखाओं में से कोई भी शाखा कोरोमंडल पर वर्षा नहीं करती है, तो कोरोमंडल तो फिर तो ऐसे में सूखा रह जाएगा। इस कारण से कोरोमंडल तट पर उत्तर पूर्वी मानसून के कारण जो शीत ऋतु में आता है, उसके कारण बारिश यहाँ पर हो जाती है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि भारत की कितनी बेस्ट लोकेशन है कि जहां पर एक शाखा के द्वारा बारिश नहीं होती है तो वहां पर भगवान ने दूसरी शाखा भेज दी है। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि भारत कितना मतलब गॉड गिफ्टेड कंट्री है। ठीक, तो इतनी बात समझ में आई। तो पश्चिमी घाट पर बारिश पर्याप्त हो जाती है और इसी वजह से यहाँ पर मराठवाड़ा विदर्भ क्षेत्र ये बिल्कुल सूखा रह जाता है। यहाँ के किसानों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो खेती में इन्वेस्ट कर देते हैं और सूखा पड़ने के कारण उनकी खेती नष्ट हो जाती है, जिसके कारण उनको बहुत ज्यादा घाटा उठाना पड़ता है क्योंकि वहां पर बारिश नहीं होती है, नेचुरली है इस तरह से। तो इसको आप ध्यान रख सकते हैं। अब इसके बाद देखिए पश्चिमी घाट में तो बारिश हो गई, अब ये हवा यहाँ भी तो चल रही है। तो देखिए इस तरह से ये जो हवा है ना, ये नर्मदा घाटी है और ये ताप्ती नदी की घाटियां हैं। दोस्तों जो ये नदी की घाटियां होती है, ये गहरी घाटियां होती हैं, बहुत ही गहरी। ठीक, तो इन घाटियों के माध्यम से ये मानसून अरब सागर शाखा प्रवेश कर जाती है। तो इन घाटियों के सहारे जो अरब सागर शाखा है वो भारत के अंदर तक प्रवेश कर जाती है, जिसके कारण छत्तीसगढ़ में बारिश होती है, झारखंड साइड बारिश होती है, ठीक, और अमरकंटक में बारिश होती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अमरकंटक या फिर छत्तीसगढ़ झारखंड में बारिश कौन सी मानसून के कारण सबसे ज्यादा होती है, तो अरब सागर शाखा के द्वारा। ठीक है, नर्मदा और ताप्ती नदी घाटियों के सहारे जो ये प्रवेश करता है। इसके अलावा अरब सागर शाखा जो है ये और कहां पर भारत में बारिश करती है, ये यहाँ पर गुजरात का जो सौराष्ट्र वाला एरिया है। देखिए दोस्तों गुजरात दो पार्ट में बटा है, एक ये वाला, ये ऊपर वाला क्षेत्र है और एक ये है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कच्छ। क्या बोलते हैं? कच्छ। और इसको बोलते हैं सौराष्ट्र। ठीक, तो गुजरात के केवल सौराष्ट्र में वर्षा करता है अरब सागर शाखा का मानसून। ठीक है, अरब सागर शाखा के द्वारा केवल गुजरात के सौराष्ट्र में बारिश होती है। वहां पर जो पहाड़ियां हैं, गिर पहाड़ी, मांडो पहाड़ी, बारदा पहाड़ी, गिर पहाड़ी, मांडो पहाड़ी, बारदा पहाड़ी। ठीक है, गिर, मांडो, बारदा, तो इन पहाड़ियों पर अरब सागर शाखा के द्वारा बारिश होती है। तो यहाँ पर काफी घने जंगल पाए जाते हैं, यहाँ पर हरियाली बहुत ज्यादा रहती है सौराष्ट्र क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ पर पर्याप्त बारिश हो जाती है। वही अगर कच्छ में देखें ना, तो यहाँ पर बिल्कुल भी बारिश नहीं होती है। इस शाखा के द्वारा बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही कम बारिश होती है। ऐसा तो नहीं बोल सकते कि बिल्कुल भी नहीं होती है, लेकिन बहुत ही माइनर वर्षा होती है। इसके अलावा देखें तो ये आपका ये पर्वत जो फैला है दिल्ली तक, यहां से लेकर के गुजरात के पालनपुर से लेकर दिल्ली तक, दिल्ली के मजनू के टीला तक। ठीक, तो ये पर्वत का नाम है अरावली पर्वत श्रृंखला। तो दोस्तों देखिए जैसे ये हवा जाएगी इस तरह से यहाँ पर, तो अरावली पर्वत श्रृंखला से टकरा नहीं पाएगी क्योंकि अरावली पर्वत श्रृंखला समानांतर स्थित है। जैसे मान लीजिए दोस्तों ये पहाड़ खड़ा है, ठीक, ये अब यहाँ से हवा अगर ऐसे आ रही है तो टकरा जाएगी हवा, तो हवा ऊपर उठेगी तो वर्षा कराएगी। हवा को रोकना भी तो चाहिए ना वर्षा कराने के लिए, तो हवा रोक करके बारिश करेगी। अगर मान लीजिए कि पर्वत सीधा समानांतर हो जाए इस तरह से, मान लीजिए ऐसे हवा आ रही है, ये पर्वत समानांतर फैला है हवा की, तो हवा इसको काट करके निकल जाएगी, ना कि रोक पाएगी। तो हवा नहीं रोक पाता है ये अरावली पर्वत। इस कारण से राजस्थान, गुजरात में बिल्कुल भी बारिश नहीं होती है, कच्छ वाले एरिया में। ठीक है, पंजाब हरियाणा साइड यहाँ पर कम ही बारिश होती है। दिल्ली में भी बहुत कम बारिश हो पाती है इस शाखा के माध्यम से। ठीक है, तो दोस्तों कितनी चीजें याद रखना है अरब सागर शाखा में, कि अरब सागर शाखा जो है आपका 1 जून को केरल में प्रवेश करती है, मालाबार तट पर पर्याप्त वर्षा करती है। इसके अलावा 15 जुलाई तक पूरे भारत में ये फैल जाती है। ठीक, पश्चिमी घाट में 250 सेंटीमीटर वर्षा होती है। फिर इसके बाद नर्मदा और ताप्ती नदी घाटियों में ये जाता है। इसके बाद वहां से अमरकंटक साइड वर्षा करता है, झारखंड साइड बारिश होती है, छत्तीसगढ़ में बारिश होती है। इसके बाद फिर गुजरात में बारिश होती है। और यहाँ पर एक पर्वत है, माउंट आबू पर्वत है दोस्तों राजस्थान में। तो राजस्थान में माउंट आबू, जिसकी सबसे ऊंची चोटी यदि आपसे पूछी जाए तो गुरु शिखर है। माउंट आबू की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। ठीक, तो इसको याद रखें। तो माउंट आबू में बारिश होती है। दोस्तों जो माउंट आबू पर्वत है ना, ये अरावली का हिस्सा नहीं है, ये अरावली से अलग है। ठीक, तो माउंट आबू कहां पर है? ये आपका राजस्थान में है। यहाँ पर भी बारिश थोड़ा सा हो जाती है माउंट आबू में, लेकिन अरावली पर्वत में बारिश नहीं होती है क्योंकि ये समानांतर स्थित है। ठीक, तो दोस्तों अरब सागर शाखा के द्वारा केवल इतने स्थानों पर बारिश होती है। अब देखिए दोस्तों दूसरी शाखा है दक्षिण पश्चिम मानसून की, इसका नाम है बंगाल की खाड़ी शाखा। क्या नाम है?
बंगाल की खाड़ी शाखा। तो अब यहाँ पर आप समझ सकते हैं, देखिए जो बंगाल की खाड़ी शाखा है उससे कहां पर बारिश होती है। तो पहली बात तो बंगाल की खाड़ी शाखा इस तरफ जा रही है, ठीक है, तो यहाँ पर बारिश होगी, इस साइड बारिश होगी, ठीक, इस तरफ, ठीक। तो देखिए बंगाल की खाड़ी शाखा से अगर भारत में वर्षा देखें ना तो शिलांग पठार पर सबसे पहले वर्षा होती है। शिलांग पठार, दोस्तों शिलांग पठार क्या कहलाता है, जो मेघालय पठारी एरिया है ना, मेघालय पूरा पठार में फैला हुआ है, तो मेघालय में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। दोस्तों यहाँ पर आप छोटा सा मेघालय देख रहे होंगे, यहाँ पर 3 पहाड़ियां हैं, गारो, खासी, जयंतिया। कौन कौन सी पहाड़ियां दोस्तों, गारो, खासी, जयंतिया। तो ये पूरा मेघालय पठारी एरिया है जिसको शिलांग पठार के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा बारिश होती है मेघालय में। दोस्तों भारत में सबसे ज्यादा वर्षा अगर देखी जाए तो किस राज्य में होती है, मेघालय में। मेघालय के किस स्थान पर दोस्तों, तो मौसिनराम पर मेघालय की सबसे ज्यादा बारिश होती है। मेघालय के मौसिनराम पर सबसे ज्यादा बारिश होती है, लगभग पूरे साल यहाँ पर वर्षा होती रहती है। यहाँ पर अगर वार्षिक वर्षा के हिसाब से देखें ना तो 1080 सेंटीमीटर के हिसाब से यहाँ पर बारिश होती है मौसिनराम में। अगर पूछा जाए आपसे कि भारत में सर्वाधिक वर्षा कहां पर होगी है, तो अब आप बता देंगे कि मौसिनराम में। मौसिनराम के पहले दोस्तों मेघालय का ही एक स्थान था जिसका नाम था चेरापूंजी, वहां पर सबसे ज्यादा बारिश होती है, लेकिन वर्तमान में मौसिनराम मेघालय में सबसे ज्यादा बारिश होती है। इसके अलावा दोस्तों जो ब्रह्मपुत्र घाटी है ना, ये ब्रह्मपुत्र घाटी में प्रवेश कर जाता है, तो यहाँ पर बारिश होती है, तो बांग्लादेश में भी बारिश हो जाती है, ठीक। असम की सूरमा घाटी में बारिश होती है यहाँ पर दोस्तों, असम की सूरमा घाटी में, और उत्तर भारत के मैदान में भी यहाँ से ये हुगली नदी घाटी के माध्यम से अंदर चला जाता है, गंगा नदी घाटी में चला जाता है, तो उत्तर भारत के मैदान में वर्षा हो जाती है। और इसके अलावा शिवालिक के दक्षिणी, ये जो शिवालिक हिमालय है ना, शिवालिक के दक्षिणी ढालों में वर्षा हो जाती है, ठीक। शिवालिक के दक्षिणी ढालों में यहाँ से वर्षा हो जाती है थोड़ा सा, ठीक। इसके अलावा दिल्ली तक ये हवाएं जाती हैं, और दिल्ली अंतिम स्थल होता है जहां पर बंगाल की खाड़ी शाखा के द्वारा बारिश होती है। एग्जाम में दोस्तों पूछा जाए कि निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थल है जहां पर बंगाल की खाड़ी शाखा के द्वारा लास्ट में बारिश होती है, तो वो है दिल्ली। दोस्तों दिल्ली तक आते आते इन हवाओं में नमी बिल्कुल नहीं बच पाती है, क्योंकि यहाँ पर बारिश होगी, यहाँ पर बारिश होगी, यहाँ पर बारिश होगी। अब इन हवाओं में कितनी ज्यादा नमी रहेगी, अंत में नमी बहुत कम हो जाती है, तो दिल्ली तक जाते जाते इसमें थोड़ा बहुत ही कम नमी बचती है, तो इस कारण दिल्ली में थोड़ा सा बारिश हो जाती है, और इसके आगे तो ये जा ही नहीं पाता है। इस कारण से राजस्थान तो बिल्कुल ही सूखा रह जाता है। इसी कारण से दोस्तों राजस्थान में अगर देखा जाए ना तो लगभग 60-70 सेंटीमीटर वार्षिक के हिसाब से वर्षा यहाँ पर होती है, बहुत ही कम वर्षा होती है। इसी कारण राजस्थान में सबसे बड़ा भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो थार मरुस्थल कहलाता है वो वहां पर स्थित है, ठीक है। तो इस कारण से देखिए राजस्थान में सबसे लास्ट में मानसून जाता है और तुरंत वहां से लौट भी आता है, यानी कि सितंबर तक पहुंच पाता है और सितंबर में ही लौट आता है। तो राजस्थान में वर्षा की अवधि सबसे कम होती है, इस कारण से भी राजस्थान सूखा रह जाता है। दोस्तों राजस्थान की सूखा की समस्या को सॉल्व करने के लिए वहां पर इंदिरा गांधी नहर बिछाई गई थी, नहर बनाई गई थी दोस्तों। इस नहर के माध्यम से वहां पर सिंचाई की व्यवस्था की गई है, जिसके कारण वहां पर बहुत ही अच्छी खेती संभव हो पाई है दोस्तों। लेकिन फिर भी राजस्थान के कुछ जो पश्चिमी जिले हैं जैसे गंगानगर हो गया, बाड़मेर हो गया, बीकानेर हो गया, यहाँ पर कुछ सूखा अभी भी है, यहाँ पर रेगिस्तान का सबसे ज्यादा प्रकोप बढ़ रहा है। तो दोस्तों इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी, इसको दोस्तों इसमें इतना याद रखना कि बंगाल की खाड़ी शाखा के द्वारा कहां कहां बारिश होती है और अरब सागर शाखा के द्वारा वर्षा कब से स्टार्ट होती है और कहां कहां बारिश होती है, बस केवल इतना याद रखना है। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया कि सौराष्ट्र की गिर पहाड़ियों में वर्षा निम्नलिखित में से किस मानसून की शाखा के द्वारा होती है, अरब सागर शाखा या फिर बंगाल की खाड़ी शाखा। तो अब आप तुरंत बता देंगे कि गुजरात के सौराष्ट्र में जो वर्षा होती है वो अरब सागर शाखा के द्वारा होती है, अरब सागर शाखा के द्वारा, ये वाली शाखा थी अरब सागर वाली, ठीक। तो इस तरह से दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन हम आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कराएंगे जब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा इंडियन क्लाइमेट वाला। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हम जल्दी ही मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।